केंद्रीय गृह मंत्री के आने से वो इलाका और मजबूत होगा। देश के गृह मंत्री आएंगे, इस पर किसी और पार्टी को क्या ऐतराज़ है। सरकार बदल जाने से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रोटोकॉल तो नहीं बदलता है ना। और जब बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं उसके बाद वो उनका दौरा हो रहा है तो और सबल होगा कानून का राज। कांग्रेस पार्टी आप अपना घर संभालिए ना, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइट्स। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भागलपुर में एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के दौरे को लेकर राजद और जदयू दोनों डरे क्यों है, क्या उन्हें अमित शाह से डर लगता है। आपको बता दें कि ये 23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है वो रैली को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने भागलपुर में प्रेस वार्ता की और जमकर नीतीश कुमार पर और उनके सरकार पर जमकर हमला बोला है। और उन्होंने फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात को भी लेकर नीतीश सरकार पर को टारगेट किया। आप सुनिए कि शहनवाज हुसैन का इस विषय में क्या कुछ कहना है। अमित शाह जी के दौरे से, केंद्रीय गृह मंत्री के आने से वो इलाका और मजबूत होगा। देश के गृह मंत्री आएंगे, इस पर किसी और पार्टी को क्या ऐतराज़ है। वो अपने ही देश में अभिन्न अंग है अपने राज्य का। यहाँ बिहार के नेता कह रहे हैं हम दिल्ली चले जाएंगे, फूलपुर चले जाएंगे, और अमित शाह जी अगर यहाँ सीमावर्ती इलाके में आ रहे हैं तो उसका बिहार सरकार को भी स्वागत करना चाहिए। देश के गृह मंत्री जी जैसे पहले करते रहें। सरकार बदल जाने से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रोटोकॉल तो नहीं बदलता है ना, बदलता है। सरकार वही गृह मंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री जी हैं, साथी बदल गए हैं तो व्यवहार कैसे बदले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है दोनों। तो अमित शाह जी के आने से इतने परेशान से क्यों हैं हमारे राजद जदयू के नेता। अमित शाह जी के नाम से उनको इतना डर क्यों लगता है। तो गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पूरा सीमावर्ती इलाका यानी भागलपुर के भी लोग जा रहे हैं रैली के अंदर। नौगछिया के लोग ज़्यादा फोकस हमारा, क्योंकि वहाँ से नज़दीक है पूर्णिया का इलाका, तो वो भी जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें वो उनका पूरा स्वागत करना चाह रहे हैं। सीमावर्ती इलाका और इन सब इलाकों में विकास की गति तेज होगी। अपराध, आतंकवाद, अलगाववाद को करारा चोट पहुंचेगा। देश के गृह मंत्री जब कदम डालते हैं तो उस इलाके में तरक्की होती है, उस इलाके में अपराध और आतंकवाद की जड़ें हिल जाती हैं। और जब बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं उसके बाद वो उनका दौरा हो रहा है तो और सबल होगा कानून का राज। तो हम लोग ये उसकी तैयारी में लगे हैं। अभी यहाँ से हम और पटेल जी हमारे जिम्मे हैं, पटेल जी के साथ हम भी आए हुए हैं। हमको भी नहीं, हम तो स्थानीय हैं, यहाँ तो हम यही कहेंगे भाई। हम कहेंगे हम आए हुए हैं तो फिर कहिएगा कि आप तो यहीं के एमएलसी हैं। अतिथि तो हमारे पटेल जी हैं, तो पूरी बैठक उठक ले रहे हैं, फाइनल टच कुछ हम दे देते हैं। तो यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। चुनाव में बहुत देर बाकी है, पानी में मछली है और 9 कुटिया बखेरा हो रहा है। न प्रधानमंत्री के पद पर पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी 24 में विराजमान होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई इफ़ नहीं है, बट नहीं है, किंतु नहीं है, परंतु नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं। सर, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा जो है वो सांसद विधायक जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है भारत जोड़ो अभियान चला रही है, क्या लगता है? भारत तो पहले से जुटा हुआ है। ऊपर वाले का शुक्र है कि भारत जोड़ो। मैं कह दूं
मैं नौगछिया भागलपुर जोड़ूंगा, तो कैसे जोड़ूंगा? मैं जुड़े हुआ है ये आरोप लगा रहे नहीं। हैं भाजपा सांसद अब वो क्या कह रहे हैं उनके, हाँ, सांसद और विधायक को जोड़ने का काम कर रही है भाजपा। तो हमारे ही तो जीत के आते हैं, उनके आते हैं क्या? कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उससे सब कांग्रेसी कूद रहे हैं, तो हम क्या करें? उनसे ही कूद के कोई हम लोग ला रहे हैं? उनके पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके नेता आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी आप अपना घर संभालिए ना, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हम लोग तो मिस कॉल मारिए और बीजेपी में आइए। तो हम लोग के यहाँ तो जो मिस कॉल भी मारता है उसको भी लेते हैं। तो आपने शहनवाज हुसैन को सुना कि उन्होंने किस तरह से जो नीतीश सरकार पर है वो जो हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इससे कई ज़्यादा 2024 में जो नीतीश सरकार सपना देख रहे हैं कि वो भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, उससे कई वो वैसा होगा नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पानी में मछली है, अभी 9 कुटिया बकरा हो रहा है इस विषय में, क्योंकि अभी चुनाव आया नहीं है। इससे पहले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।